दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों शिक्षक भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए तैयारी प्रारंभ हो गई है। 55,000 वैकेंसी आपकी प्रस्तावित हैं, आनी हैं और वो निश्चित ही आएंगी। कई लोगों को संशय है, तो संशय बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अध्यापक एक ऐसी पोस्ट है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है, हमेशा खाली ही रहती हैं। और अपने यहाँ पर अभी 1.5-2 लाख वैकेंसी खाली है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में। तो आप लोग बिल्कुल जुटकर तैयारी करें, क्योंकि जिन्होंने टीईटी क्वालिफाई कर लिया है उनके लिए बेहतर मौका है शिक्षक बनने का। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारा ये भाग है 3। आज के इस अंक में विज्ञान के दैनिक जीवन से संबंधित 61 से लेकर 90 तक प्रश्न आएंगे। ठीक है, और जिनके ये 2 भाग छूट गए हैं तो वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में दोनों पिछले पड़े हैं और ये तीसरा भी उसमें डल गया। सबसे बड़ी बात यह है कि करंट अफेयर्स की भी सीरीज शुरू कर दी है हमने। 1 जनवरी से लेके 2020 से लेके 15 मई तक के 9 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये सीरीज जरूर देखना है। करंट अफेयर्स की साथ में लेके चल रहे हैं, इस तरह अलग से आपका नहीं रहेगा उसमें। ठीक है, तो आइए प्रश्न करते हैं शुरू। नींद की दवा में किस रसायन का प्रयोग होता है? जो नींद की दवा होती है इसमें पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड। ना चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? इसमें होता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का लेप चढ़ाया जाता है, जिससे कोई भी बर्तनों में कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है। ना चिपकने वाले खाना पकाने के, जैसे खाना पकाने के आजकल बर्तन चल गए हैं नॉन स्टिक वाले, उसमें टेफ्लॉन का लेप चढ़ा होता है, टेफ्लॉन। ठीक है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम फलों को पकाने के लिए। रबड़ आसानी से किस में घुल जाती है? रबर आसानी से बेंजीन में घुल जाती है, बेंजीन में आसानी से रबड़ घुल जाती है। किसकी गोलियां कपड़ों के बीच में रखने से कीड़े नहीं लगते हैं? किसकी गोलियां कपड़े में रखने से कीड़े नहीं लगते हैं? नैप्थेलीन की गोलियां कपड़ों के बीच में रखने से वहां पे कीड़े नहीं लगते हैं, नैप्थेलीन। यात्रा के दौरान किस यौगिक की दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? यात्रा में किस यौगिक को दवा के रूप में प्रयोग की जाती है, जिससे कई लोगों को जो वॉमिटिंग पल्टी की शिकायत होती है वो दूर हो जाती है? तो वो होती है क्लोरोटोन का इसमें प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, एलपीजी में रिसाव का पता लगाने के लिए क्या मिलाया जाता है? उसमें एलपीजी जो गैस सिलेंडर होता है उसमें रिसाव का पता लगाने के लिए मरकैप्टेन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? मरकैप्टेन। आगे देखते हैं, धूम कोहरा जिसे स्मॉग भी कहते हैं, जो बड़े बड़े शहरों में आजकल इसकी बड़ी समस्या हो गई स्मॉग की, में मौजूद आँखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। ये एक द्रव्य होता है, इसके कारण आँखों में जलन होती है। उस द्रव्य का क्या नाम है? उसका नाम है प्रॉक्सी एसीटिल नाइट्रेट। आगे देखते हैं, ना सूखने वाले तेलों में किस बसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? ना सूखने वाले तेलों में ओलिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है, ओलिक अम्ल। ज्वरनाशक एक औषधि है एस्पिरिन। ये कहाँ से मिलती है? ज्वरनाशक औषधि एस्पिरिन एक वृक्ष के लेटेक्स से प्राप्त होती है, वृक्ष के लेटेक्स से। ठीक है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में प्रमुख सक्रिय रसायन कौन सा है? मच्छर भगाने वाली दवाओं में जो प्रमुखता से लिया जाता है वो है एलिप्रेन को मच्छर दवाओं के रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता है, एलिप्रेन। गौ दूध में पीलेपन का कारण क्या है? गाय का दूध पीला दिखाई देता है हल्का, तो इसका क्या महत्वपूर्ण कारक है? तो इसमें कैरोटीन होता है। कैरोटीन एक प्रोटीन है, ये पाया जाता है कैरोटीन प्रोटीन, इसके कारण गाय का दूध पीला होता है। आगे देखते हैं,
बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में किस बहुलक का प्रयोग होता है? जो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाते हैं इसमें पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। पॉलीएमाइड ये बहुत महत्वपूर्ण है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफिल में शीर्ष निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? क्लोरोफिल के शीर्ष निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? मैग्नीशियम, Mg। क्लोरोफिल के शीर्ष निर्माण में मैग्नीशियम की महत्वपूर्ण योगदान है। क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, ये एग्जाम में खूब आता है। क्लोरोफिल के निर्माण में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? मैग्नीशियम का। टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है? टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन इसमें पाया जाता है जिसके कारण टमाटर लाल रंग का दिखाई देता है। आगे देखते हैं क्विनैन। क्विनैन मलेरिया में प्रयोग की जाती है दवाई। ये कहाँ से प्राप्त होती है? ये सिनकोना का एक पौधा है, उसकी छाल से प्राप्त होती है। ये बहुत बार पूछा गया है। क्विनैन कहाँ से मिलती है? सिनकोना पौधे की छाल से, छाल। कैफीन कहाँ से प्राप्त होती है? कैफीन कॉफ़ी के भुने बीजों, एक तो कॉफ़ी के भुने बीजों से कैफीन मिलती है तथा चाय की पत्तियों से भी मिलती है कैफीन। चाहे तो अगर कॉफ़ी के भुने बीज ऑप्शन में रहे या चाय की पत्तियां, तो यहाँ से आपको कैफीन प्राप्त होती है। आगे देखते हैं प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आ जाते हैं किस अम्ल के कारण? किस अम्ल के कारण? सल्फेनिक अम्ल के कारण आंसू आ जाते हैं जब प्याज से छिलके निकालते हैं, सल्फेनिक अम्ल। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है? गोल्डन राइस, स्वर्ण चावल में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है गोल्डन राइस में, प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में। इसलिए गोल्डन राइस को ए कमी वाले मरीजों को खिलाया जाता है। अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अंकुरित गेहूं में जब अंकुरित हो जाता है तो इसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में मिलती है। प्रजनन के लिए विटामिन ई का प्रयोग किया जाता है। तो अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ई। हल्दी में पीलापन किसके कारण होता है? हल्दी में जो पीलापन होता है, हल्दी कौन सी कलर की होती है? पीली। तो वो पीली होती है कुरकुमिन के कारण। कुरकुमिन के कारण पीलापन होता है, कुरकुमिन पाया जाता है इसमें। हींग किससे प्राप्त होती है? हींग दोस्तों क्या है पूछा जा सकता है। जड़ है, तना है, पत्ती है। तो हींग होती है वो जड़ से प्राप्त होती है। किसकी जड़ से? इसका पूरा नाम है फिरूला आसाफोटिडा। फिरूला आसाफोटिडा, इसकी जड़ से हींग प्राप्त होती है। किस वनस्पति तेल का उपयोग वाटर प्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है? वाटर प्रूफ जो कपड़ा तैयार होता है इसमें कौन सी वनस्पति का तेल प्रयोग हो जाता है? उसमें कुसुम होता है। कुसुम वनस्पति है, उसका तेल का प्रयोग होता है वाटर प्रूफ कपड़े में। ब्राह्मी पौधे का उपयोग किया जाता है। ब्राह्मी पौधा है, इसका उपयोग किया जाता है मस्तिष्क की स्फूर्ति के लिए। कहते हैं ब्राह्मी खाने से दिमाग तंदुरुस्त होता है। ब्राह्मी सफ़ेद सफ़ेद जिसके फूल होते हैं बतासे जैसे, तो ये ब्राह्मी पौधा होता है, ये मस्तिष्क की स्फूर्ति के लिए होता है। शंख पुष्पी में भी इसकी प्रचुर मात्रा, शंख पुष्पी और ब्राह्मी ये सब मस्तिष्क के लिए खाए जाते हैं। अस्थियों में कौन सा लवण होता है? अस्थियों में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अस्थियों में मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है अस्थियों में। ठीक है, ये अस्थियों वाला भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आता है ही। त्वचा, बाल, नाखून, सींग, खुर के निर्माण में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? वो होती है केराटिन। केराटिन प्रोटीन होती है ये इनमें, नाखून, इसमें केरोटिन भी कहते हैं, केराटिन, केरोटिन, तो ये पाई जाती है नाखूनों में। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो दोस्तों जल में बी और सी घुलती हैं। केवल बी और सी विटामिन जल में घुल जाती हैं। तो जिन पदार्थों में
विटामिन बी और सी पाए जाते हैं, उन्हें काटने से पहले ही धोया जाता है, बाद में इन्हें नहीं धोया जाता है। विटामिन बी और सी, क्योंकि जल में घुलनशील है, जल में घुल जाएगी, इसलिए ध्यान रखना विटामिन बी और सी जल में घुलनशील, एग्जाम में भी आता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। और मनुष्य के कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। 206 हड्डियां होती है मनुष्य के कंकाल में। मानव शरीर की सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? मानव शरीर का हृदय। तो इस प्रकार से दोस्तों दैनिक जीवन में प्रयोग किए 90 प्रश्न, बहुत ही अधिक प्रश्न हैं, सारे के सारे एक जगह आपको ढूंढ के रखे गए हैं, एक एक चैप्टर से निकाले गए हैं। एग्जाम्स में भी ये प्रश्न आते हैं, इनमें ये भी ध्यान रखा गया है। तो बहुत सारे प्रश्न हमने एक जगह दे दिया जाए। तो विज्ञान का, इसी विज्ञान के टॉपिक में से कल दूसरा यूनिट उठाएंगे। तो 90 के आगे 3 भाग हो चुके हैं, तीनों आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो वे साथी जिन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी करनी है, तो वो सबसे पहले तो करंट अफेयर्स की पूरी सीरीज से जुड़ जाए। 15 दिन में एक बार करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए आती है। तो अभी 15 मई तक की करंट अफेयर्स आ चुकी है। 30 अंक आपके करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान के रहते हैं, तो वो वहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बस एक चीज़ जरूर करना, जो आपके साथी हैं, आपके कोई भाई बहन कहीं तैयारी कर रहे, पढ़ रहे, जिन्हें अध्यापक बनना है, उनको लिंक जरूर शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे पूरी बेहतर तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आपकी होनी है। नमस्कार।